अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? एक्चुअली गोट फार्मिंग के हकीकत जानना है ना आप लोगों को। हकीकत सही में गोट फार्मिंग का क्या सिर्फ पलाई पे बकरे रख के और उसके ऊपर काम चलता है। जो न्यू कमर्स है उनके लिए मैं वीडियो बताता हूँ, बना रहा हूँ ये कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में जो मेंटेनेंस होता है ना, मेंटेनेंस वो ज़रूरी होता है। तो हम लोग चलते हैं मेंटेनेंस के तरफ, अभी चलते हैं। ये है बकरे अभी मैक्सिमम चले गए हमारे, और फिर उसके बाद में एग्जैक्टली क्या होता है मेंटेनेंस का। तो जो सफाई है, आप लोग समझते हो कि भाई जितने भी, मैं हर फार्म वाले लोगों के थ्रू बात करूँगा या उनके ज़रिए, उनका ज़रिया बनूँगा इसमें, कि जितने भी फार्म वाले कोई भी है, मेरे को चाहते हो या नहीं चाहते हो, उनके उनके उसके पीछे की मेहनत क्या है। ये बकरे हैं, बकरे के पैलेट्स हैं, ये धुल के अभी यहाँ पर रखे हुए। ये देखो पूरा हमारा स्टाफ लगा हुआ है, ये धोने का है, ये पूरी धुलाई हो रही। ये गंदगी होती है, कितना भी साफ रखो, हालांकि हर 2 महीने में हमारी सफाई होती है, तो इतनी मिट्टी निकल रही है। जब नहीं होगी, जब तक मेंटेनेंस नहीं होगा, सफाई नहीं होगी, तो बकरे कैसे स्टेबल हो गया, कैसा ही है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बकरे साफ़ सुथरे रहे, उनकी जगह साफ़ सुथरी रहे, ताकि उन तक है ना बीमारी नहीं पहुँचे कोई भी। सैनिटाइज होता है पूरा फार्म। ये पैलेट से ये अभी ये पूरे धुलने के, ये धुले हुए हैं, ये धुल गए हैं, ये धुलने का बाकी है। ये चेक कर लो, और किस तरीके से लहर निकलती है देखो, मट्टी की। बाल भी गिरते हैं वो लोगों के साथ में, लेंडी के साथ में चिपकते हैं जो पैर के नीचे आती है। और फिर ये 2 महीना पहले भी हम लोगों ने पूरा साफ़ किए थे। ये 2 महीने के बाद की गंदगी, अगर साल भर आप नहीं करोगे तो कैसा होगा, अंदाज़ा लगा। तो ये 2 महीने के बाद में इतनी मिट्टी है, तो साल भर आप नहीं करोगे तो कैसा होगा। तो ये न्यू कमर्स को बोलूँगा कि भाई आप फार्म बना रहे हो, अच्छी बात है, एक टाइम मेरे फार्म पे विज़िट करो। गोट फार्मिंग की हकीकत आपको पता चलेगी कि ये फीडर बॉक्स देखो, इनको धोना पड़ता है। ये हर महीने में धुलते हैं हमारे। ये कैसे पोजीशन पे हुए देखो, गंदे, ये दिख रहे गंदे, ये लेयर देखो इसके अंदर, ये अब ये धूल रहे यहाँ पर। तो ये इसके पीछे की मेहनत है। कोई भी फार्म वाला अगर कोई भी पैसा लेता है तो बकरे के खिलाने का पैसा लेता है। ये मेंटेनेंस का जो काम है ना, अपने जेब से जाता है। ये देखो हमारा अभी ये बाड़ा है, ये पूरा धुल रहा है। ये बाड़े में जो डैमेजेस हुए थे, ये दीवारें तोड़ के गए थे बकरों ने, तो ये अभी हम लोग ने मेंटेनेंस किए गए। ये फ्लोर अब इनको पूरा धुलाया जा रहा है। तो सफाई हम लोग मैं क्या बोलता हूँ कि मेन मेंटेनेंस ज़रूरी है बकरों में। तो ये काम है। तो तकरीबन बाड़े सब डैमेज हो गए थे, तो ये डैमेज का पैसा हम लोग वो नहीं कोई भी फार्म वाला नहीं लेता। ये सबके अपने फार्म वालों के ना पॉकेट से पैसे जाते हैं। ये डैमेजेस के पैसे है ना, फार्म वाले लोगों के पॉकेट से जाते हैं। फिर खिलाना पिलाना वो अलग है, दवाई का अलग जाता है पैसा, वो अलग है। आप कैलकुलेशन मार दोगे ना, तो कोई भी फार्म वाला या बकरे पालने वाला है ना, इसमें इतनी बचत नहीं कर पाता है जो होती है। ये पूरा नया बाड़ा, पूरा नए जैसा बनाया हुआ है। अभी इसमें बहुत काम है, पेंटिंग का काम बाकी है। ये पूरा अभी यहाँ पर हिलाना है, ये भी पूरा धोना है पूरे बाड़े को। ये जो हुआ है, 2 महीना पहले मैंने पूरी ये गंदगी निकाला था मैं खुद धो के। अभी वापिस 2 महीने में ये गंदगी है। अभी इसके ऊपर पेंट लगेगा, तो इसका पैसा किधर से? ये पॉकेट से जाता है भाई। अभी ये पूरा मेंटेनेंस कराने में पैसा लगा, वो किधर से? ये पॉकेट से जाता है। तो अगर आप फार्म डालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ों को भी आपको है ना मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि भाई ये सब चीज़ों का भी एक्सपेंस होता है। आप कैलकुलेशन बैठाते हो, अब फार्म डालने की अपने अब्बा से ज़िद करते हो, घर वाले से ज़िद करते हो, बेटे की मोहब्बत में अब्बा तो ज़मीन तो दिला देते हैं, फार्म भी बनवा देते, लेकिन ये सब का भी है नुकसान है। ये भी कैलकुलेशन करो और उस तरीके से काम करो। हकीकत बयां करना है ज़रूरी है, लोगों के पास हकीकत जाना ज़रूरी है।
क्या भाई गोट फार्मिंग में एक्चुअली एक्सपेंस क्या होता है क्या नहीं है ये बताना ज़रूरी, और हम लोग वो काम करते हैं। हर बकरा बनता नहीं है, बकरा बनने की मतलब अल्लाह की मसलियत है उसके अंदर। हर बकरा गेनिंग पे नहीं जाता, कुछ बीमार होते हैं, और बकरा एक टाइम पे बीमार हो जाएगा तो उसकी 4 से 5 केजी वो रिड्यूस ही हो जाता है। केजेस जो ये बने हुए वो अलग है, दूसरे फिर आगे के केजेस का डैमेज करते हैं बकरे, वो अलग है। तो ये मेंटेनेंस का भी आप मद्देनज़र रखो जब आप पलाई पे किधर भी दे रहे हो। ज़रूरी नहीं मेरे यहाँ पर भी, किधर भी आप बकरे पलाई पे देते हो तो आप ये देख लो कि भाई आगे का मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। आप ये सोचते हो कि भाई महीने का मैं 2500 दे दिया, 3000 दे दिया, 3.5 दिया, 4 दिया, 5 दिया, जिधर भी है, लेकिन उसका फिर बाद में आगे का क्या खिलाने पिलाने का, वज़न का, सब वज़न ही देखते हैं। ये देखो ये डैमेज हुआ है केज का, 2 रॉड गए हुए, अब ये पूरा मेंटेनेंस करने का है। तो हर बकरे का अपना अपना ये, हर केजेस में कोई कितना एग्रेसिव, इतनी स्पेस हम लोग मतलब इतना कंफर्टेबल केजेस बनाए हैं कि बकरे सेफ रहे, नहीं मारे तो भी बकरे एग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभार, और वो डैमेजेस करके चले जाते हैं। और ईद के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, और नए नए लोगों को देख के ये लास्ट मोमेंट पे डैमेजेस, पूरे 6 महीने में कोई डैमेजेस नहीं होता है, लास्ट मोमेंट पे होता है, साल भर के बाद में फिर हम लोगों को ये पूरा पॉकेट से जाता है। तो मैं पूरे फार्म वाले लोगों की तरफ से ये बात कर रहा हूँ। तो आप भी बकरे पलाई पे रखते हो तो वो चीज़ का ध्यान रखें, या आप बकरे का फार्म डालने वाले हो तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फर्माबरदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।